हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानोलॉजी हिंदी पर। आज हम जानेंगे कोमोडो ड्रैगन के बारे में। कोमोडो ड्रैगन, जिसे कोमोडो मॉनिटर भी कहते हैं, एक विशाल छिपकली की प्रजाति है जो इंडोनेशियाई द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस, गिली मोटांग और गिली दाशमी में पाए जाते हैं। इनके बड़े आकार को ही द्वीप की विशालता का कारण माना जाता है, क्योंकि कोई और मांसाहारी जानवर इसके सिवा उस द्वीप पर नहीं रहता। वर्तमान के शोध बताते हैं कोमोडो ड्रैगन का बड़ा आकार छिपकली के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, जो कभी इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ज़्यादातर वह अन्य मेगाफोना के साथ मानव क्रिया के द्वारा मारे गए थे। उनके अवशेष भी कोमोडियन से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके आकार की वजह से यह परिस्थिति प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कोमोडो ड्रैगन घात लगाकर शिकार करते हैं। यह अकशेरुकी चिड़िया व अन्य स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं। यह दावा किया गया है कि इनके पास एक जहरीले दांत होते हैं। इनके निचले जबड़े में 2 ग्रंथियां होती हैं जो जहर के कई जहरीले प्रोटीन को छुपाती हैं। सरीसृप की दुनिया में कोमोडो ड्रैगन के समूह असाधारण शिकारियों में आते हैं। एक बड़ा कोमोडो ड्रैगन एक हिरण, इसको सबसे पहले पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा 1910 में देखा गया था। इसके बड़े आकार में शरीर, मानव गतिविधियों की वजह से इनकी कानून के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1980 में हुआ। एक कोमोडो ड्रैगन का वजन 70 किलो तक हो सकता है और औसतन वयस्क का वजन 80 से 90 किलो तक होता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है, जिसमें अब तक का सबसे भारी 166 किलो वजनी में 10 फीट लंबा देखा गया है। इसकी पूंछ इसके शरीर के हिसाब से लंबी होती है। इसके पास दानेदार दांत होते हैं जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच तक होती है। जिसके लार में खून अक्सर पाया जाता है क्योंकि इसके दांत मसूड़ों के ऊतक से ढके हुए होते हैं, जिसे खाते हुए लुंज हो जाते हैं। इसके पास लंबी पीली कांटेदार जीभ होती है जिसकी चमड़ी सख्त होती है, जिसमें छोटी हड्डियां होती हैं। इनको ओस्टियोडर्मस कहते हैं। यह श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। यह उम्र के साथ संख्या और लंबाई में बढ़ती रहती हैं। यह ओस्टियोडर्मस हड्डियां नवजात व किशोरों में नहीं पाए जाते हैं। इनके प्राकृतिक कवच उम्र व आवश्यकता के मुताबिक और बेहतर होते जाते हैं। जब ये खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं व खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। यह हवा को महसूस करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके पास केवल एक ही कान की हड्डी होती है जो कंपन को मेम्ब्रेन से कोशिका तक पहुंचाता है। यह 400 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनता है। यह किसी वस्तु को 300 मीटर दूर से भी देख सकता है, पर यह रात में अच्छा देखने में सक्षम नहीं होता है। यह रंगों में पहचान कर लेते हैं, पर अच्छे तरीके से नहीं, और औरों की तरह वस्तुओं को पहचानने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। यह अपनी गर्दन को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर हिलाते हुए चलते हैं, जिससे यह 5 से 9 किलोमीटर दूर से भी सड़ा हुआ मांस ढूंढ लेते हैं। इसके गले के नीचे बस कुछ ही स्वाद कलिका होती हैं, जिनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इनके पास संवेदी टुकड़े होते हैं जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जो इनको वस्तुओं को महसूस करने में मदद करते हैं। यह पैमाने, कान, ठुड्डी, पैरों के पंजे, 3 व उससे ज़्यादा संवेदी अंग होते हैं। ये गर्म व सूखी जगहों पर रहते हैं। ज़्यादातर सूखी जगह पर रहते हैं। ओपन ग्रास, सवाना, वर्षावन और ब्रह्मा उष्मीय स्थानों पर यह अधिकतर पाए गए हैं। यह दिन के समय ज़्यादा सतर्क रहते हैं, हालांकि यह रात्रि गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। कोमोडो अकेला ही रहते हैं। यह साथ केवल खाने व प्रजनन के लिए आते हैं। यह 20 किलोमीटर की रफ्तार से भागने में सक्षम होते हैं और 15 फीट तक तैर सकते हैं। अपने मजबूत पंजों की सहायता से पेड़ों पर भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए चढ़ सकते हैं। यह अपने परिपक्व पंजों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं। यह रहने के लिए अपने हाथों में मजबूत पंजों के उपयोग से
गहरे गड्ढे खोदते हैं। यह गड्ढा 1 से 3 मीटर तक होता है, जिसके आकार व सोने की आदत की वजह से यह अपने शरीर का तापमान रात में दिन के हिसाब से संतुलित कर लेता है। यह दिन के समय शिकार पर निकलते हैं, पर ज़्यादा गर्मी वाले दिन में ये शिकार नहीं करते। यह रहने के लिए पेड़ों के आसपास अपना बसेरा डालते हैं। वह ऐसे जगहों पर अपना घोंसला या गड्ढा खोदते हैं जहां पर इनको आसानी से हिरणों को ढूंढने में सहायता मिले। कोमोडो ड्रैगन मांसाहारी होते हैं। यह अपने शिकार पर बार बार हाथ लगाते हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके स्थल तक पहुंचता है, यह अपनी पूरी ताकत व रफ्तार से उस पर हमला कर देते हैं और अपने गले से दबा लेते हैं। यह ज़्यादातर घायल शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देते और उसे नुकसान पहुंचाकर खून की कमी के कारण मारने का प्रयास करते हैं। इनको जंगली सूअरों को कुछ पल में मारते हुए देखा गया है। यह घायल सूअर व हिरन को मारने के लिए अपने मजबूत नाखूनों का उपयोग करते हैं। यह जानवरों के शवों को 9 किलोमीटर दूर से ही ढूंढने में भी सक्षम होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।